हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप अच्छे से ही होंगे। तो देखिए कितनी प्यारी सी धूप निकल रही है सुबह सुबह। और आज मैं कर रही हूँ अपनी बालकनी की सफाई। और यहाँ पर जो काफ़ी छोटे बड़े गमले रखे थे उनको मैं छत पर पहुँचा दूँगी। क्योंकि क्या है ना कि सुबह सुबह जब यहाँ धूप आती है ना, और तो फिर यहाँ बैठने के लिए थोड़ी बहुत भी जगह नहीं मिल पाती। तो क्या है, सफाई कर दूँगी तो मान लो छोटा मोटा कोई काम हो, मिर्च मसाले सुखाने हो तो मैं यहीं सुखा सकती हूँ, मुझे फिर तीसरी मंजिल पर नहीं जाना पड़ेगा। तो मैंने सोचा आज सबसे पहले यही सफाई कर लेती हूँ। और हमारा नाश्ता पानी जो है वो तो निमट ही चुका है। तो देखिए चल रहा है सफाई अभियान मेरा बालकनी का। वैसे तो रोज़ ही चलते हैं सफाई अभियान, लेकिन बालकनी की ये गमलों के सामने सामने से सफाई हो जाती थी। और जो ये गमलों के नीचे कितनी मिट्टी वगैरह हो गई थी, तो उसकी मतलब जो है सफाई नहीं हो पाती थी नीचे से और आगे पीछे से। तो आज अच्छी से डीप क्लीनिंग मैं अपनी इस बालकनी की कर दूँगी। तो ये है ना कि मुझे काफ़ी स्पेस भी मिल जाएगा, मतलब बैठने का भी, सुबह सुबह की धूप का काफ़ी स्पेस मिल जाएगा। तो चलो लगते हैं अपनी सफाई अभियान में। तो ये देखिए काफ़ी स्पेस भी निकल गया है यहाँ पर काम करने के लिए। तो ये देखिए अब मैंने अपने यहाँ पर ऊन का गोला भी मैंने बना लिया है। ये मेरे क्या था, पिछले साल की ऊन रखी हुई थी, मैंने लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनाने के लिए पिछले साल लाई थी। ऊन तो काफ़ी है, बस यही है कि लड्डू गोपाल जी की ड्रेस में तो थोड़ी सी ऊन लगेगी। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं बना लेती हूँ इसके गोले। तो ये देखिए गोला बनाऊंगी फिर उसके बाद ही ड्रेस बनेगी। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ धूप में बैठ के गोले ही बना रही हूँ। नाश्ता पानी सब झाड़ू पोछा हो चुका है। और जैसे ये है सब्जी वगैरह की भी आधी तैयारी हो गई है और बाकी कर लूँगी बाद में। तो बस वही कर रही ऊन का गोला। तो देखिए मेरा बन चुका था। अब मैं आ गई हूँ अपने किचन में। और ये देखिए मैंने गाजर मूली और गोभी वगैरह के और थोड़ी सी अदरक काट के इसमें डाल दूंगी। और इसमें मैं लगा लूँगी एक उबाल, मतलब सिर्फ एक ही उबाल आएगा। वैसे ही मैं गैस कर दूंगी बंद। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है। और इसका मैं क्या करूँगी, इस बार मैं अचार नहीं डालूँगी। अचार तो मैंने अभी थोड़े ही दिन पहले मिक्स डाला है। अब मैं इसको धूप में सुखा लूँगी। और फिर क्या होगा ना, जब भी मेरा मन करे, चाहे तो इस सूखी सब्जियों के सब हम बाद में सब्जी भी बना सकते हैं या फिर अचार भी डाल सकते हैं। तो ये ख़राब नहीं होगी अच्छे से जब मैं इसको 2-3 दिन धूप लगा लूँगी। तो देखिए मैं छत पर आ गई थी इसको फैलाने के लिए। और मेरी छत जो है काफ़ी गंदी हो रही थी। तो जैसे कि आप देख ही पा रहे होंगे कितने सारे गमले हैं यहाँ। तो ये देखिए पहले तो आप गमले ही देख लीजिए मेरे। तो गमलों की जो ये है ना पत्तियाँ वगैरह सारी काफ़ी पड़ी रहती है सारी छत पर। तो 3-4 दिन भी अगर झाड़ू ना लगाओ ना तो बहुत ही ज़्यादा गंदा सा हो जाता है। और मैंने सोचा चलो भाई इसकी सफाई भी कर लूँ। और फिर यहाँ है ना कि जो मुझे अपने भी मिर्च मसाले वगैरह सुखाने थे, और जो मैंने गोभी वगैरह ये सब्जियाँ सारी उबाली थी वो भी सुखानी है। तो बारीक कपड़ा ढककर मैं यहीं पर सुखा दूँगी। और छत पर भी वैसे तो तीसरे चौथे दिन मेरी सफाई हो जाती है, लेकिन ज़्यादा ही गंदा हो रहा था तो मैंने सोचा कर लूँ। काफ़ी तेज़ धूप हो रही है इस टाइम, वैसे है तो सर्दियों की धूप, लेकिन काफ़ी तेज़ हो रही है। तो मेरी सब्जियाँ जो है मैंने जो उबाली हैं वो अच्छे से सूख जाएंगी। तो यही सोचकर मैंने कहा चलो पहले फटाफट से कि ये सफाई कर लूँ, फिर यहाँ पर आकर सारी सब्जियाँ फैला दूँगी। और जिससे इसे पूरे दिन की अच्छे से धूप मिल जाएगी। तो ये देखिए मैं तो क्या करती हूँ ना, जो झाड़ू लगाने के बाद जो भी मिट्टी जो है छत की और पत्तियाँ वगैरह होती है ना, सब छत पे ही डाल देती हूँ। छत पे ही मतलब गमलों में क्या है, फिर से ये गमलों से निकलते हैं और गमलों में पहुँच जाती है। ये देखिए मैंने ऊपर जाकर छत पर सब्जियाँ भी फैला दी थी। अब मैं आ गई हूँ नीचे और यहाँ पर करूँगी मैं थोड़े बहुत काम। क्योंकि अभी तो देखिए रसोई में भी खाने वाने की आधी तैयारी हुई थी, आधी मैं और करूँगी। और उसके बाद जब सब लोग खाना खा लेंगे फिर मैं और बाकी के काम निपटाऊँगी। तो देखिए अभी किसी ने खाना नहीं खाया और मैं फिर आ गई हूँ।
देखिए किस तरह से मैं छोटे से लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बना रही हूँ, और इसको बनाने में मुझे 1-1.5 घंटा लगा। ये देखिए जैसे कि मैंने आपको दिखाया ही है। और ये ना इसका ड्रेस जो डिज़ाइन था, मैंने पहले नहीं सोचा था कि कैसे बनाऊंगी। अचानक से ही जो भी मेरे दिमाग में आता रहा, और उसी तरह से मैं लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनाती रही। तो बन के बहुत ही सुंदर लगी, और बिल्कुल फिट आई मेरे लड्डू गोपाल जी पर। जब जैसे मैंने पहना कर देखा ना, तो ये तो देखिए देखिए अब आ सबका गई हूँ गलत मैं किचन प्रभाव में। फैल रहा है मेरे इसमें। और किचन में ये देखिए मेरी सब्जी भी तैयार हो गई है दिन के खाने की। और अब सब थोड़ी देर में सब लोग खाना खा लेंगे। और ये देखिए आज मैंने अपने डबल बेड में से ये क्या निकाला है, कुछ कपड़े निकाले हैं। एक तो मैंने निकाला है गर्म कपड़ा, जो कि पिछले साल का था, उसके तो मैं अपना नाइट गाउन बनाऊंगी। और एक निकाली है मच्छरदानी, क्योंकि आजकल मच्छर काफ़ी दिन से हो रहे हैं। वैसे तो 10-15 दिन से काफ़ी मच्छर लग रहे हैं। जैसे मैं ऑल आउट वगैरह लगा लेती हूँ ना, तो मुझे उसकी स्मेल अच्छी नहीं लगती। ऐसा लगता है कि दिमाग में चढ़ने को होती है। तो फिर मैंने सोचा कि मेरे पास ये मच्छरदानी पड़ी थी 2-3 साल की, तो मैंने सोचा कि चलो इसे ही मैं डबल बेड पे लगा लूँगी। तो क्या है ना, ये चारों तो बन जाएगी, तो फिर मुझे मच्छर नहीं लगेंगे, फिर चैन की नींद आया करेगी। नहीं तो एक भी मच्छर हो जाए ना रूम में, तो वही परेशान कर देता है। तो बस यही लगाऊंगी। और ये निकाल ली है। बाकी मुझे ये लग रहा है धुले हुए थे वैसे तो इसमें, जो मैंने अपने गाउन के लिए कपड़ा निकाला है, वो मैं आपको कल या परसों दिखाऊंगी मैंने कैसे कैसे सिलूँगी। और फिलहाल आज मैं अपनी जो है मच्छरदानी को लगाने की व्यवस्था करूँगी। और इतने में ये देखिए मुझे कुछ कपड़े अपने मैले दिखाई दिए जो डबल बेड में थे। तो थे तो साफ़ सुथरे, पिछले साल के रखे हुए थे, तो जिसकी मैं अपना गाउन बनाऊंगी। फिर भी मैंने सोचा कि चलो मशीन लगाकर इन्हें अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, और फिर ही मैं इनको सिलूँगी। तो मैंने अपनी मशीन भी लगा दी थी। तो यही है ना कि अपना, आप लोग तो जानते हैं, एक चीज़ के लिए, कपड़े के लिए मशीन लगाओ तो फिर कपड़े तो और भी हो जाते हैं। तो बस मैं वही सब काम अपना निपटा रही हूँ। और उसके बाद जब ये कपड़े धुल जाएंगे, और उसके बाद मैं फ्री होकर बाद में सबसे लास्ट में मैं अपने रूम में ये मच्छरदानी जो है अपने बेड के चारों ओर लगाऊंगी। और देखती हूँ किस तरह से लगती है, किस तरह से लगा पाती हूँ। तो क्योंकि ये है ना, अभी तो मैं हूँ अपने यहाँ बिल्कुल घर पर अकेली, क्योंकि अभी कोई नहीं है। तो मैं ये सोच रही थी कि फुर्सत में ही बैठ कर लगाऊंगी मच्छरदानी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेरी ये मच्छरों की, और बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती हूँ मैं, एक भी मच्छर अगर आ जाए रूम में। और ये है ऑल आउट में लगा नहीं पाती। तो इसीलिए मैंने सोचा सबसे पहले आज मैंने मच्छरदानी निकाली, और ये जो बेड में से 1-2 एक्स्ट्रा कपड़े निकले उसको मैं धोने लग गई। फिर मैंने कहा धो के सुखा के उसके बाद ही मैं अच्छे से लगाऊंगी। तो ये देखिए मेरे साथ साथ ये वॉशिंग का काम भी अपना हो रहा है, और ये भी निमट चुका है। अब इसके बाद तो ये देखिए मेरा हो चुका है। अब थोड़ी सी मैं गई थी थक, तो मैंने सोचा थोड़ी बहुत अपने लिए थोड़ी चाय बना लूँ, आधा कप। तो उसी के लिए मैं आ गई हूँ किचन में, और फिर चाय बनाकर मैं पीऊँगी। उसके बाद चलो फिर कंटिन्यू रहिए आगे व्लॉग में। चाय पीने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ, इतने में चाय पी लेती हूँ। प्लीज़ अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक कमेंट और शेयर भी करना। तो देखिए, और खाने की भी मेरी तैयारी साथ साथ चल रही है चाय के साथ। चाय तो मैंने पी ली थी, और अभी ये खाने की भी तैयारी चल रही है। तो ये देखिए, क्योंकि आप लोग तो जानते ही, हम लेडीज़ का यही है, एक साथ कई सारे काम फैला लेते हैं, और एक साथ 4-4 काम, और सभी आराम से हो भी जाते हैं। तो ये देखिए मेरे खाने का भी काम निमट गया था। और फाइनली देखिए बीच में मैंने इस तरह से अपनी जो बेड के चारों तरफ मच्छरदानी थी, तो मैंने किस तरह से मतलब चारों तरफ फिट कर दी थी। करते हैं हम अपने ब्लॉग का यहीं एंड, फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ।